गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज 40th एनिवर्सरी ऑफ एज केयर इंडिया। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। इन्होंने एड्रेस किया 40th एनिवर्सरी ऑफ एज केयर इंडिया एंड एल्डर्स डे सेलिब्रेशन। ये इवेंट हो रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में 4 अप्रैल को। और उन्होंने कॉन्फर्ड किया मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड टू प्रोफेसर डॉक्टर JS गुलेरिया, पद्मश्री अवार्डी हैं ये, और डॉक्टर GP सेठ सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन में। न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट वन इज बाबू जगजीवन राम जयंती 5th अप्रैल को मार्क किया जाता है 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड दलित आइकन जगजीवन राम जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनको पॉपुलरली उनको कहा जाता बाबूजी के नाम से उनको जाना जाता था और उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑफ बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन। 50 साल तक वो पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं 1936 से 86 तक। डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कंट्री के रहे हैं बिटवीन 1977 एंड 1979। पाकिस्तान की बात की जाए तो कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी करेंसी चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। नेक्स्ट वन इज DRDO डेवलप्स एडवांस कैफ टेक्नोलॉजी। DRDO ने डेवलप की है एडवांस कैफ टेक्नोलॉजी, सेफगार्ड करेगी नेवल शिप्स को अगेंस्ट द एनिमी मिसाइल अटैक्स। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर DRDO की एक ये लेबोरेटरी है। इन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप किया है 3 वेरिएंट ऑफ दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। इसमें इंक्लूड हैं शॉर्ट रेंज कैफ रॉकेट SRCR, मीडियम रेंज कैफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज कैफ रॉकेट। DRDO की बात की जाए तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट वन इज परीक्षा पे चर्चा टू बी हेल्ड ऑन 7th अप्रैल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि एनुअल इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ वो करते हैं जिसका नाम दिया गया है परीक्षा पे चर्चा। इसका नए फॉर्मेट हेल्ड होने जा रहे हैं अप्रैल 7 को। 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया है और पहला एडिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 फरवरी 16 में किया था। तो उसका नाम दिया गया था परीक्षा पे चर्चा 1.0। नेक्स्ट वन इज इंडिया UAE इजराइल ट्रेड कुड रीच $110 बिलियन। इंडिया, इजराइल और UAE की ट्राइलेटरल ट्रेड वो 2030 तक $110 बिलियन पहुंच सकती है। ये अनाउंस किया गया एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। 5th अप्रैल की ये न्यूज़ है। इस चैम्बर ने डिस्कस किया था इस इवेंट में टू डिस्कस द ऑनगोइंग बिजनेस कोलैबोरेशन बीइंग परस्यूड थ्रू द IFIIC's लीडरशिप अक्रॉस सेक्टर्स। इजराइल की अगर बात की जाए तो कैपिटल जेरूसलम, यहाँ करेंसी चलती है नो शैकेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यूनाइटेड अरब अमीरात कैपिटल दुबई, यहाँ दिरहम करेंसी चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयद अल नहयान। नेक्स्ट वन इज अडानी टू एक्वायर स्टेक इन कृष्णापट्टनम पोर्ट। अडानी पोर्ट्स ने साइन किया है एग्रीमेंट विश्व समुद्रा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। 25% स्टेक अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड, जिसको कृष्णापट्टनम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्वायर करेगी अडानी पोर्ट्स और इसकी कंसिडरेशन ली गई है। इसमें टोटल कॉस्ट रहेगा 2800 करोड़ रुपीज। कंपनी के पास ऑलरेडी 75% स्टेक हो जाएगा इस पोर्ट का। कृष्णापट्टनम पोर्ट ये एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ हैंडलिंग कंटेनर्स, कोल, ब्रेक बल्क और अदर बल्क कार्गो इंक्लूडिंग लिक्विड कार्गो। ये सब वहां से ट्रांसपोर्ट होता है और वहां पे पहुंचता है। नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस हिट्स 6 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटल। इन्फोसिस लिमिटेड ने 5th अप्रैल को माइलस्टोन हासिल किया है, चौथा ऐसा इंडियन फिल्म बनने का जिसने 6 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट किया है। इसी के साथ साथ उनके शेयर में उछाल देखा गया है पिछले एक साल के मुकाबले 150% और ऑल टाइम हाई उनका शेयर की वैल्यू पहुंच गई है 1420 रुपये भारत स्टॉक एक्सचेंज में और मार्केट कैपिटल टोटल पहुंची है 6.05 ट्रिलियन। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड इन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया है। इन्फोसिस लिमिटेड अब 4th इंडियन फिल्म इसमें
ऐड हो गए हैं। HDFC की बात की जाए तो HDFC हेडक्वार्टर मुंबई और शशिधर जगदीशन यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन इज रेंटल फर्नीचर मार्केट वर्थ 33,500 करोड़ रुपीज नाउ। इंडिया की रेंटल फर्नीचर एंड अप्लायंसेज मार्केट जिसको डोमिनेट किया जाता है रेंटोमोजो, फिरुलेंको, रेंटिकल और सिटी फर्निश के द्वारा, वो टोटल अब उसका कैपिटल कॉस्ट हो गया 33,500 करोड़ रुपीज। टॉप 20 सिटीज इसका 55% एड्रेसेबल मार्केट को अकाउंट करती हैं एज पर द डाटा फ्रॉम रेडसर। और रेडसर रिसर्च के डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन फर्नीचर रेंटल स्टार्टअप कैन सर्व अप टू 14 मिलियन हाउस होल्ड्स। 14 मिलियन हाउस होल्ड्स को सर्व कर सकता है विद ए मंथली एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ ₹1900। नेक्स्ट वन इज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI डिक्लाइंस। निकी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI के इंडेक्स के नाम से आता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के नाम से कंप्लाइड किया जाता है बाई IHS मार्केट के द्वारा। डिक्लाइन टू ए 7th मंथ लो, 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है 55.4 पे मार्च 2021 में। फरवरी में ये 57.5 था और ए रीडिंग अबव 50 ऑन द इंडेक्स इंडिकेट्स, वो दर्शाती है 50 से अगर ऊपर रेटिंग रहती है इस इंडेक्स में तो वो दर्शाती है एक्सपेंशन की बढ़ोतरी हो रही है, और इससे नीचे ये दर्शाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो 7th मंथ में तो फरवरी में ये 57.5 थी और मार्च में ये 55.4, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, नॉट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट वन इज एन आर्मी सोल्जर्स स्टार्ट अल्ट्रा मैराथन। इंडियन आर्मी के सोल्जर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन स्टार्ट की है अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए। इनका नाम है नायक NA वेलुपी। अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, इज अटेम्प्टिंग टू बुक इज नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय रनिंग फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये दौड़ेंगे। इसमें वो डेली उन्होंने टारगेट रखा है 70 to 100 किलोमीटर पर डे। टोटल डिस्टेंस रहेगा 4300 किलोमीटर, जिसको 50 से भी कम दिनों में वो कवर करना चाह रहे हैं। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी चीफ हैं MM नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। कन्याकुमारी की बात अगर की जाए तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अदापति के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट वन इज 5 डे तुलिप फेस्टिवल बिगिंस इन श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट होस्ट करने जा रही है 5 दिन लंबा ये टुलिप फेस्टिवल चलेगा श्रीनगर में। 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। 2 डिपार्टमेंट इसको मिलके कंडक्ट कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एक्टिविटीज शामिल होंगी इंक्लूडिंग कल्चरल शोज, म्यूजिकल इवनिंग्स एंड आर बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये अब यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज दिल्ली मेट्रो एड्स 120 मोर कोचेज इन ट्रेन्स। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 120 और डिब्बे ऐड करने जा रहा है। जिन ट्रेनों में 6 कोचेज अभी चल रहे थे उनमें 8 कोचेज अब से चलेंगे, जिसमें लाइन्स शामिल होंगी, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन। इन पे जितनी भी ट्रेनें 6 कोचेज के साथ चलती थी अब उनको बढ़ा के उनमें 2-2 कोच और ऐड कर दिए जाएंगे। अब उनको 8 कोचेज की ट्रेन बना दिया जाएगा। 40 to 50% पैसेंजर्स यूटिलाइज करते हैं पर डे एवरी डे रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन को। दिल्ली के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाइजल। नेक्स्ट वन इज हाइक इन सैलरीज ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया है कि सैलरीज को बढ़ा दिया जाएगा सैनिटेशन वर्कर्स की, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में। मंथली सैलरी सैनिटेशन वर्कर्स की ग्रामीण क्षेत्रों में वो 12,500 से 14,000 रुपये कर दी जाएगी और अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में वो 15,000 से 16,000 रुपये कर दी जाएगी। और अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगी तो 500 रुपये कंपनसेशन एडिशनल उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हरियाणा के बारे में आपको बता दूं तो कैपिटल चंडीगढ़ पंजाब के साथ शेयर की जाती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट वन इज
एमपी सीएम स्टार्ट्स ए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट किया है एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कोरोना के अगेंस्ट में। उन्होंने विजिट किया वेरियस प्लेसेस भोपाल में 5 अप्रैल को और अपील की लोगों से कि वो मास्क पहने और कोविड-19 के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, उसको जो जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसको लें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वो प्रमोटिंग स्लोगन्स वो लगा रहे थे वहां पे फॉर द यूज ऑफ मास्क सच एज मास्क नहीं तो सामान नहीं अमंग कंज्यूमर्स एंड शॉपकीपर्स। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताया जाए तो कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर आप देख ही चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त भार दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिक गिफ्ट स्कीम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है एक यूनिक गिफ्ट स्कीम कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए। ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें लकी ड्रा कंडक्ट करवाया जाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनके लिए 25,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज जिन्होंने दोनों डोजेज वैक्सीन की ले ली हैं वो इसमें गिफ्ट स्कीम में एलिजिबल होंगे और 4 गिफ्ट्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे बेनिफिशरीज को आफ्टर द लकी ड्रॉ। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज हुबर्ट हुरकैक्स क्लिंचेस मियामी ओपन टाइटल। टेनिस का ये इवेंट है। हुबर्ट हुरकैक्स पोलैंड के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने बिगेस्ट टाइटल अपने कैरियर का वो जीता है। उन्होंने बीट किया है जेनिक सिनर, ये इटली के खिलाड़ी हैं, इन द मियामी ओपन फाइनल। मायामी ओपन फाइनल में 4 अप्रैल को उन्होंने जीता है। 37th रैंक थी। उन्होंने टॉप 10 में जो अपोनेंट से 2 अपोनेंट हैं उनको बीट करते हुए टूर्नामेंट में पहली बार जीत हासिल की है और इसी के साथ वो अपने कैरियर हाई 16th रैंक पे पहुंच गए हैं। हुरकैक्स आल्सो बिकम पोलैंड्स फर्स्ट मास्टर्स 1000 चैंपियन। इटली के बारे में बात कर ली जाए तो कैपिटल है रोम, यहाँ करेंसी चलती है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैरियो ड्रैगी। और पोलैंड के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहाँ की कैपिटल है वॉर्सो, करेंसी चलती है पोलिश ज़्लोटी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस 20 मेडल्स एट दुबई पैरा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन प्रमोद भगत ने क्लिंच किए हैं 2 गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से और इंडिया ने इस कैंपेन को फिनिश किया है एट द 3rd पोजीशन इन शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 दुबई में हो रहा है। इसी के साथ 20 मेडल के साथ भारत ने इस 30वें पायदान पर पहुंच के इस इवेंट को समाप्त किया है। 4 अप्रैल को ये कंक्लूड हुआ। कृष्णा नागर और प्रेम कुमार अली उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम पे किए हैं। इसी के साथ इंडिया ने टॉप किया है टैली को विद 20 मेडल्स, इसमें 4 गोल्ड शामिल हैं, 6 सिल्वर शामिल हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल वो शामिल हैं। तीसरा ये इवेंट हो रहा था बैडमिंटन का 3rd शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई। नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस 20 मेडल्स एट दुबई पैरा बैडमिंटन। 3rd एडिशन हो रहा था शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 21 का। इसमें इंडिया पहले पायदान पे रहा है 20 मेडल्स के साथ। 4 अप्रैल को ये कंक्लूड हुआ। इंडिया की तरफ से डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन प्रमोद भगत ने क्लिंच किए हैं 2 गोल्ड मेडल और कृष्णा नागर और प्रेम कुमार अली इन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी के साथ इंडिया ने टैली को टॉप किया है। 20 मेडल्स 4 गोल्ड नहीं, इसमें 6 सिल्वर्स हैं, 10 ब्रोंज मेडल्स हैं। यूएई के बारे में अगर बात कर ली जाए तो कैपिटल है दुबई, यहाँ करेंसी चलती है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयद अल नहयान। नेक्स्ट वन इज रशियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन अ विजिट टू इंडिया। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव उनकी 2 दिन की भारत यात्रा स्टार्ट हो गई है। 5 और 6 अप्रैल को वो भारत में रहेंगे। इसी के साथ साथ इस विजिट में वो प्रेजेंट करेंगे एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल टाइज और रिव्यू प्रिपरेशन को के बारे में बातचीत होगी इंडिया और रशिया एनुअल समिट में।
और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी से भी मिलेंगे। इसके बाद मिस्टर लेवरोव पाकिस्तान विजिट करेंगे अप्रैल 6 और 7 को। रशिया के बारे में आपको बता दिया जाए तो कैपिटल मॉस्को, यहाँ करेंसी चलती है रूबेल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड विटनेस कर रहा है अनप्रेसिडेंटेड फॉरेस्ट फायर अप्रैल में। अगर इस साल अगर देखा जाए तो पिछले साल 172 हेक्टेयर्स का एरिया वो फायर को एक्सपोज हुआ था और अब की बार देखा जाए तो ओवर 1290 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वो इफेक्ट हुआ है फॉरेस्ट फायर से 2021 में। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ये आग लगी हुई है उसमें है वो है नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी और पौड़ी। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं जो फॉरेस्ट फायर्स में आई हुई हैं। उत्तराखंड के बारे में आपको बताया जाए तो कैपिटल देहरादून, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड ने अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स समझा जाएगा और किसी भी एज के जर्नलिस्ट को उनका वैक्सीनेशन सबसे पहले किया जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में ही। नेक्स्ट वन इज अमित शाह होल्ड्स हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक हाई लेवल मीटिंग नई दिल्ली में हेल्ड की है 4 अप्रैल को सीनियर ऑफिशियल्स के साथ टू रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द वेक ऑफ नक्सल अटैक छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सल और नक्सलाइट एक मेंबर होते हैं मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के दैट क्लेम्स द लेगेसी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट, फाउंड इन कलकत्ता। 1969 में इस पार्टी का गठन हुआ था। ये सभी इसी के मेंबर्स हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कैपिटल रायपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट वन इज पुणे वैक्सीनेशन कैंप्स इन हाउसिंग सोसाइटीज। पुणे में वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए पिंपरी छिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेट किया है वैक्सीनेशन कैंप्स हाउसिंग सोसाइटीज में। सोसाइटीज के लिए कैंप्स सेटअप किए जाएंगे। 400 रेजिडेंट्स जहाँ पे रह रहे होंगे और 45 ईयर से एज के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। और ऐसा ही पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है शिवनागरी बिजली नगर इन छिंदवाड़ में। पुणे की अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र का पार्ट है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है गोवा के गवर्नर का। वहाँ के पहले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको वहाँ से हटा के भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। नेक्स्ट वन इज एशलेग बार्टी रिमेन्स मायामी ओपन क्राउन। वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी इन्होंने क्लिंच किया है हर सेकंड मायामी ओपन टाइटल बाय ट्रेलिंग 3-6-0-4 इन द फाइनल अगेंस्ट बिनाका एंड्रू क्यू ऑन 4 अप्रैल 2021। इसी के साथ ही उन्होंने प्रीवियस एडिशन इस इवेंट का वो जीता था 2019 में। टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया था 2020 में पेंडेमिक की वजह से। अब इसको 2021 में कंक्लूड किया है। अब की बार भी ये विनर रही हैं। नेक्स्ट वन इज गीता प्रेस हेड राधेश्याम खेमका पासिस अवे। राधेश्याम खेमका प्रेसिडेंट रहे हैं ये ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश के। इनका निधन हो गया 4 अप्रैल को। खेमका वाज आल्सो द एडिटर ऑफ कल्याण के भी एडिटर ये थे और कल्याण एक फेमस मैगजीन है सनातन धर्म की करीबन 40 साल से। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज एसपी फाउंडर मेंबर भगवती सिंह पासिस अवे। फाउंडिंग मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी एंड फॉर्मर यूपी मिनिस्टर भगवती सिंह, इनका निधन हो गया है 4 अप्रैल 2021 को। समाजवादी पार्टी के मेंबर रहे हैं, वो राज्यसभा सीट में उनको रिप्रेजेंट किया है जुलाई 2004 से 2010 तक। भगवती सिंह ने सोशलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया था फॉलोइंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सोशलिस्ट आइडियोलॉग राम मनोहर लोहिया जी की प्रवचनों को से प्रभावित होके। और अभी की अगर बात की जाए तो भगवती सिंह सबसे क्लोज थे एसपी पैटर्न मुलायम सिंह यादव जी के। नेक्स्ट वन इज नासाज इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर लैंड्स ऑन मार्स। नासा का इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर्स मार्स पे उसने अपना
लैंडिंग सेफली कर ली है 4 अप्रैल को। ये अटैच था टू द बेली ऑफ प्रिजर्वेंस रोवर, प्रिजर्वेंस रोवर की ये इससे अटैच हो गया था, इसको ड्रॉप कर दिया गया था ऑलमोस्ट 471 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद प्रिजर्वेंस से, और ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि अपनी पहली फ्लाइट अटेम्प्ट करेगा अप्रैल 11, 2021 को। नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन मेड कंपलसरी, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। 46 कॉपर्स और 43 एल्यूमिनियम आइटम्स जो नॉन फेरस मेटल इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत आते हैं, उनका इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। कंपनीज को, इंपोर्टर्स को सबमिट करना होगा एडवांस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम में और इनबाउंड शिपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, और ये इफेक्टिव होगा 12 अप्रैल से, और ऑनलाइन फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन वो अवेलेबल हो जाएगी 5 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट वन इज राजस्थान मेक RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी, राजस्थान गवर्नमेंट ने RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है। पीपल जो स्टेट में एंटर कर रहे हैं या स्टेट को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, राजस्थान में कोरोना के नए केस 1729 नए केस रजिस्टर हुए हैं, 587 रिकवरीज हुई हैं और 2 डेथ रिकवरी रजिस्टर की गई हैं 4 अप्रैल 2021 को। टोटल केस कोरोना के स्टेट में अब तक 3,39,325 हैं, जिसमें टोटल रिकवरी 3,23,618 4 अप्रैल तक का अगर डाटा देखा जाए तो। राजस्थान के बारे में बात की जाए तो राजस्थान कैपिटल जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। राजस्थान ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है, चिरंजीवी मिशन, जिसके तहत राजस्थान पहला देश का ऐसा स्टेट बन गया है जिसने हर एक हाउस होल्डर को 5 लाख तक का बीमा प्रोवाइड किया है। घर घर तक, हर एक घर को एनुअली 5 लाख रुपए तक का बीमा उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको असिस्ट प्रोवाइड किया जाएगी हेल्थ केयर सर्विसेज में। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनॉग्रेट्स 17 पावर प्रोजेक्ट्स। स्ट्रेंथन करने के लिए द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया 3 अप्रैल को 17 न्यू पावर प्रोजेक्ट्स, जिनका वर्थ रहेगा 118.91 करोड़ रुपीज। इनको इनॉग्रेट किया गया डेलिना, नॉर्थ कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू कश्मीर को एक पावर सरप्लस बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपीस के पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, जो जनरेट करेंगे 3500 मेगावाट पावर इन 3-4 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज वेटरन एक्ट्रेस शशिकला पासिस अवे, वेटरन एक्ट्रेस शशिकला, उनका निधन हो गया मुंबई में 4 अप्रैल को। मोस्ट पॉपुलरली उनको फर्स्ट नेम से जाना जाता था, शशिकला ओम प्रकाश सहगल उनका पूरा नाम था, लेकिन शशिकला के नाम से उनको जानते थे। 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनको ऑनर किया गया था प्रेस्टिजियस पद्मश्री से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में, और उनको कन्फर किया गया था विद द कोवेटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द वी शांतराम अवार्ड इन 2009। नेक्स्ट वन इज ट्राइफेड लॉन्चेज संकल्प से सिद्धि ड्राइव। ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। 100 दिन लंबा ये प्रोग्राम है, स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। इसमें इंटेल किए जाएंगे 150 टीम विजिटिंग टीम्स इंक्लूड होंगी, 10 से ज़्यादा हर एक रीजन में 10 टीमें इंक्लूड होंगी ट्राइफेड से, और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से 10 विलेजेस को ये विजिट करेंगी हर एक टीम। और इसका मेन एम है इस ड्राइव का इज टू एक्टिवेट वन धन विकास केंद्र इन दीज विलेजेस, जिसमें ट्राइबल जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना है, उनकी इनकम को बढ़ाना है जितने ट्राइबल पीपल हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर बात की जाए तो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर। आज की स्टेट की बात कर लेते हैं। आज की स्टेट में हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना का फाउंडेशन डे है 2 जून 2014। कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी का। 5th महिला बनी है ये पुदुचेरी का बार संभालने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एज ए। मेजर सिटीज में आते हैं हैदराबाद, वरंगल, निजामाबाद, खामम, सिद्दीपेट, करीमनगर और नालगोंडा, ये सब मेजर सिटीज हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे 3 हैं, इसमें कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात की जाए तो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें अतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरासनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाखल, पोचारम फॉरेस्ट और प्रणहिता और शिवारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब
वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स में बात की जाए तो भीमा, गोदावरी, कृष्णा, मांजरा, प्रणीता, तुंगभद्रा, वैगंगा और वारदा, ये सब मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। रामसर साइट्स भी कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स हम देख लेते हैं, जिसमें सदैव बहीनामा रजिस्ट्रेशन, आसरा पेंशन स्कीम, रायतु बंधु स्कीम, शिप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सीएम दलित एम्पावरमेंट स्कीम, क्रॉप लोन वेवर स्कीम, लंच बॉक्स स्कीम, कांति वेलगु स्कीम, रायतु वेदिका स्कीम, केसीआर अपता बंधु एम्बुलेंस स्कीम, RS 1000 इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम, बालिका आरोग्य रक्षा किट स्कीम, रायतु बंधु लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड स्कीम, शादी मुबारक स्कीम इन तेलंगाना स्टेट, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के नाम से भी इसको जानते हैं, तेलंगाना फार्मर्स फ्री पासबुक अंडर लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, मी सेवा हेल्थ कार्ड, कल्याण लक्ष्मी पटकम स्कीम, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर 100 माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, मिशन भागीरथ 2 BHK हाउसिंग स्कीम, KCR किट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। लोकसभा की बात कर ली जाए तो 17 लोकसभा सीट्स हैं। राज्यसभा में 7 रिप्रेजेंटेटिव इनकी तरफ से होते हैं। स्टेट असेंबली में 119 मेंबर्स होते हैं। स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है। लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे 7 दिसंबर 2018 में। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, खम्मान फोर्ट और भुवनगिरी फोर्ट नालगोंडा और वारंगल फोर्ट, ये सब वहाँ के हेरिटेज साइट्स हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेगमपट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट ये हैदराबाद का है, और रामागुंडम एयरपोर्ट और वारंगल एयरपोर्ट, ये सब मेजर एयरपोर्ट्स में आते हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो टोटली लैंडलॉक्ड है। बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटका के साथ और महाराष्ट्र के साथ। ये सब आप देख सकते हैं राइट हैंड पे, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। इधर का एरिया आंध्र प्रदेश के साथ शेयर किया जाता है और इधर का एरिया शेयर किया जाता है उड़ीसा के साथ, इधर का एरिया छत्तीसगढ़ के साथ, इधर का एरिया महाराष्ट्र के साथ और इधर का एरिया कर्नाटका के साथ शेयर किया जाता है। तो ये सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूजफुल हो सकती है। आप उन तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स एक बार आके विजिट करें, आपके लिए सबसे यूजफुल रहेगा वो चैनल। सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें।